होगी वो हमारी है। सबसे पहले हमें समझना है हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर्स के अंदर। बेटा ये फ्लूइड इन मोशन होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। वो पहले वाला हिस्सा जो था वो स्टैटिक्स था। अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। इसका हाइड्रो मतलब होता है फ्लूइड या वाटर की बात कर सकते हैं। फ्लूइड इन मोशन, ये रहा, इसकी बात करें। फ्लूइड इन मोशन की बात करनी है हमें इस सेक्शन के अंदर। तो देखो, अब हमने फ्लूइड के मोशन के लिए बहुत सारी चीजें पहले से सीखी है, बेसिक्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रेशर का। आज मैंने वापस प्रेशर डिफरेंस का यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ताकि आप हर पॉइंट का प्रेशर को समझ सके, उसको देख सके। इस सेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, वो यही है कि हम प्रेशर कैसे निकालें। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो कुछ हमने पढ़ा था उसमें सरफेस एनर्जी और एक्सेस प्रेशर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एंड है, क्योंकि वो दोनों चीजें तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको सरफेस टेंशन के बारे में पता होगा। उसके बिना कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो एक्सेस प्रेशर तो एज ए होल कह सकते हैं ब्रेन है उस हाइड्रोस्टैटिक्स का। हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करें इसको बेटा। सबसे पहली बात देखो बेटा, हमने देखा फर्स्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। इसको समझे बेटा, बहुत आसान सी बात है, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन समझ के आ चुके, इसलिए इसको समझना आसान है। लिक्विड की एक नेचर है। अब देखो, जैसे मैंने कहा ना, सरफेस का एक नेचर होता है कि वो हमेशा किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर काउंट होता है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें फिजिक्स में सीख रहे हैं, और दो तीन चीजें तो मैकेनिकल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मैकेनिक्स का इसको कहते हैं। दो तीन बातें। पहला होता है फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन आया ना, हमारी सोच पूरी मैकेनिक्स में अचानक अपग्रेड हो गई। मतलब उसके पहले हम लोग बड़े बच्चे से फिजिक्स पढ़ रहे थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और वैसे वैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया, एक्सीलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाला। लेकिन फ्रिक्शन आते ही जो है ना, हमें सोचने में मजबूर किया कि हम दो बॉडी के कॉन्टैक्ट को देखें। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट आई हमारे अंदर, वो आई थी इलास्टिसिटी की। हमने हर बॉडी को देखने का दूसरा नजरिया बदला। हमें अचानक दिखना शुरू होगा कि कोई बॉडी जो रखी है वो बॉडी में स्प्रिंग फैक्टर है, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरा हिस्सा जो है बेटा वो ये है कि जब भी कोई मीडियम मूव करता है, फ्लो कर रहा है बेटा, पहले सॉलिड था, अब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, उसी सॉलिड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आएगा। और यहाँ भी फ्लूइड की मोशन के अंदर साइंस कहता है कि जब तक, देखो अभी सब अच्छे दोस्त हैं, नेहा, अनुराग, सब, कोई पूछता है कहाँ जाते हो जी, अजय कहाँ से आते हैं, सब अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। बेसिकली अपोजिशन तो तब शुरू होगी ना जब नेहा सेलेक्ट हो जाएगी, और नेहा को मिल गया लेडी हार्डिंग, और अनुराग सेलेक्ट हो गया, उसको मिल गया बीएचयू। अब सही मामले में एक विस्कोसिटी डेवलप होगी। अचानक नेहा के बारे में अनुराग को एक डिफरेंट सा अपोजिशन फोर्स काम करेगा। इसको लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फ्लो। मतलब फ्लो में जो एक नेचर सेटअप हुआ, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी किसी लिक्विड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे लिक्विड हमेशा लेयर के मोशन को अपोज करती है। लेयर मतलब दो लिक्विड्स एक साथ जा रहे बेटा, अचानक एक लेयर में फ्रिक्शन फोर्स सेटअप होगा, जिसको हम विस्कस फोर्स कहेंगे, जो लेयर के बीच में काम करता है, जो उसके मोशन को अपोज करेगा। मतलब मैंने सारे डिस्कशन में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जो विस्कोसिटी है वो एक्चुअल में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन है एक्चुअल में। बस फर्क ये है कि ये फ्रिक्शन जो है फ्लूइड में है, ना कि सॉलिड में, बस इतना ही फर्क। तो मैं विस्कोसिटी कहूं या फ्लूइड फ्रिक्शन कहूं, इससे थोड़ी सी जो है ना ज्यादा फीलिंग आपको आएगी, ओहो ये तो वही है जो पीछे था, इस बार जो है फ्लूइड में आया है। इन स्पाइट ऑफ कि मैं विस्कोसिटी का बड़ा चढ़ा के नाम आपके सामने पेश करूं, तो बेहतर इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहें और इसको समझें। देखो क्या हो रहा है बेटा, इट इज ए फेनोमेना ऑफ ए लिक्विड। विस्कोसिटी जो होती है वो किसी भी लिक्विड की फेनोमेना है, ड्यू टू विच
8 या डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड, डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड हैव डिफरेंट वेलोसिटी। यही कारण है जिसके वजह से लेयर वाइज किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अब जरा देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम किसी लिक्विड को फ्लो करेंगे तो उसमें देखो क्या होगा बच्चा, जैसे ये है सबसे ऊपर वाली लिक्विड, सबसे ऊपर जो फ्लो करेगा, उसके नीचे जो लिक्विड होगी उस लेयर की वेलोसिटी इससे तो कम होगी, थोड़ा सा कम। उससे जो नीचे होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी, और ऐसे ही हर लेयर की वेलोसिटी, जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे हर लेयर की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और हर लेयर की वेलोसिटी देखो, अगर ये v है ब्लू वाली, ये अगर हमने इसको v कहा तो ये v प्लस डेल्टा v होगा इस लेयर की वेलोसिटी, ये फर्क पड़ेगा। अगर ये v है तो ये v प्लस डेल्टा v होगा, क्योंकि दोनों के बीच में, लेयर के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जिसको हम डेल्टा x कह सकते हैं। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे नीचे आप जाते जाओगे लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, आप और नीचे जाएंगे और वेलोसिटी कम हो जाएगी, और इसी तरीके से हर लेयर की वेलोसिटी नीचे रिड्यूस होता जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ध्यान से, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लू कलर का जो लेयर है, मैं जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया हूं, जस्ट उसके नीचे, इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसको हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स, Fv। विस्कस फोर्स कह सकते हैं इसको बेटा, जिसके वजह से इसकी मोशन अपोज हो रही है जो उल्टी डायरेक्शन में काम कर रही है। तो चूंकि उस लेयर पे जो नीचे ब्लू वाली है बेटा, उस लेयर पे एक फोर्स काम कर रहा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो देखो क्या हुआ, जैसे मान रहे दो लेयर है, ये दोनों चल रहे हैं, अब इस नीचे वाले पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो क्या करेगा, ये अपने आप ही देखो पीछे हो जाएगा, और दिख रहा फिंगर्स, और ये पीछे आगे बेटा ऐसे मूव करते रहेंगे। उसके अगर नीचे है तो और फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो इसके वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों की वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स, और ऐसे करके जो जितना नीचे होगा उतना ही ज्यादा उस पे विस्कस फोर्स काम करेगा, या लिक्विड फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, या फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, ये इसका मतलब है। अब देखो यहां पे इसी चीज को समझना है कि ये जो फोर्स है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। विस्कोसिटी से जो एक फोर्स सेटअप होता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, उसके बारे में कैसे बात करें, तो उसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं। विस्कस जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। विस्कस फोर्स एरिया ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है जिससे लिक्विड को आप फ्लो कर रहे हैं, और विस्कस जो फोर्स एरिया है, यहाँ पे ए स्टैंड फॉर एरिया, और दूसरा जो होता है विस्कस फोर्स की वैल्यू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है और विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आपने विस्कस फोर्स दोनों कंबाइन कर दो बेटा, यानी कि हम ये कहेंगे, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, यहां पे जो है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो विस्कस फोर्स की वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, बाहर माइनस है। माइनस इसलिए क्योंकि ये आपसे चीख चीख के कहने की कोशिश कर रहा है कि ये चेंज इन वेलोसिटी को हमेशा अपोज करेगा, इसलिए माइनस साइन अप्लाई किया गया बच्चों। यानी कि आप ये कहेंगे, जैसे हम इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे, इसको लिखेंगे माइनस ईटा, ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ये हो गया विस्कस फोर्स किसी लिक्विड के अंदर, लिक्विड के लेयर के बीच में कितना विस्कस फोर्स काम करेगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। देखो सॉलिड में फोर्स था, उसको मैंने सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स कहा।
लिक्विड लिक्विड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम विस्कस फोर्स कहेंगे, जिसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैं अब इसका नाम ही बदल रहा हूं और मैं इसको लिखूंगा विस्कस फोर्स कहूं, या फिर बेहतर है कि मैं इसको लिख दूं अभी से और फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन ये ज्यादा इजी वर्ड होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, जब फ्रिक्शन की बात आई तो ये भी दिमाग में आ सकती है कि सर फिर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, पहले वाला ही काम कर लिया होता, उसी को आप बोल दिए होते कि सर ऐसा है कि सॉलिड फ्रिक्शन जैसे होता है वैसे ही लिक्विड फ्रिक्शन होता है, काम खत्म करो। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और ना हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लिखा है वो ईटा है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसकी वैल्यू म्यू जैसे बिल्कुल नहीं है बेटा, वो म्यू जैसे बिल्कुल नहीं होता। यहां देखो बेटा, इसको हम कहेंगे यहाँ पे ईटा जो है, वेयर ईटा इज कांस्टेंट, ईटा इज कांस्टेंट, और इसको कहेंगे कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके ऐसा यूनिट, ये काफी इंटरेस्टिंग है बेटा। यहां देखो बेटा, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होता है बेटा, हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं। और डेका पॉइस, 1 न्यूटन जो होता है एक डेका पॉइस, डेका मतलब 10 होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अदर यूनिट्स के अंदर जो है, अदर जो इसको यूनिट होगा उसको लिखेंगे ऑफ ईटा, उसको हम पॉइस कह सकते हैं, पॉइस। दूसरी बात, हम यहां से इसकी डायमेंशन को भी नहीं भूलना चाहेंगे, डायमेंशन को भी कैलकुलेट करना जरूरी है। तो इसकी डायमेंशन जो होगी बेटा वो हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -1। ये होता है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ईटा, इसको हम ये लिख सकते, ये भी ध्यान रखना, ठीक। ये रहा डायमेंशन। अब हमारी डिस्कशन जो होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए कि आखिर, ये तो मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी कि हम विस्कोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें एरिया क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, लेकिन हमारी डिस्कशन यहाँ नहीं है। डिस्कशन थोड़ी आगे बढ़ेगी कि अगर ये फ्रिक्शन है तो हमने इसको अलग से क्यों करा। यानी कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम दोनों फ्रिक्शन को एक साथ रख के देखें कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, जिसको इसका नाम फ्रिक्शन पड़ा, और दोनों में डिससिमिलरिटी क्या है, जिसके वजह से इसको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी। सिमिलरिटी क्यों, इसलिए जानना है क्योंकि इसको फ्रिक्शन नाम क्यों दिया। डिससिमिलरिटी इसलिए बताया क्योंकि इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये दोनों बातें करनी पड़ेगी, इसको लिखो फिर उसकी बात। एक साइड मैं बात करता हूं सॉलिड फ्रिक्शन की, एक तरफ मैं बात करता हूं लिक्विड फ्रिक्शन की। और पहले जो मुझे आपको समझाना है वो समझाना है सिमिलरिटी, कि आखिर इसका नाम हमने क्यों रखा। यहां देखो बेटा, मैं हेडिंग डाल दूं पहले, सिमिलरिटी मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन में सिमिलरिटी क्या है। इधर हमने लिखा सॉलिड, जो हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा, फ्रिक्शन। इधर हम लोग बात करेंगे लिक्विड फ्रिक्शन, जिसको हमने कहा विस्कस फ्रिक्शन। सिमिलरिटी बेटा यहां देखो, इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेन। कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेन मतलब फ्रिक्शन फोर्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक दोनों प्लेन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। बिल्कुल सही बात है। इधर यहां भी रहेगा, लेकिन यहां कहेंगे इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ, बिटवीन लेयर कह सकते हैं, बिटवीन लेयर, ये लेयर के बीच में काम करता है। यहां देखो बेटा,
ये भी नॉन सेंट्रल है, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। फोर्स मतलब इट ऑलवेज एक्ट, इसका मतलब होता है दैट इज इट ऑलवेज एक्ट, इट ऑलवेज एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेन, हमेशा प्लेन के कॉन्टैक्ट के बीच में काम करेगा। इधर भी ये भी जो था इट इज ऑल्सो नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स है बेटा ये भी, और ये भी कहां पे काम करेगा, इट एक्ट बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड, ये रहा। तो ये इसमें हमारे पास तीन इसकी सिमिलरिटी है कि तीनों की खासियत बेटा, दोनों फोर्स की खासियत है कि दोनों जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, दोनों नॉन सेंट्रल फोर्स हैं, दोनों लेयर के बीच में काम करते हैं, एक्ट बिटवीन, एक वो कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेन के बीच में काम करता है, ये लेयर के बीच में काम करता है। ये इन दोनों फोर्स की सिमिलरिटी है, इसीलिए इसको भी फ्रिक्शन कहा गया। सॉलिड फ्रिक्शन के साथ साथ हमने इसको भी लिक्विड फ्रिक्शन का नाम दिया। अब हम बात करेंगे डिसिमिलरिटी, जिसको हमें समझना, तीन चीजें जो अलग होंगी इसमें। याद है, अब हमारी डिस्कशन ये है कि दोनों अलग क्यों है, डिसिमिलरिटी, जिसके वजह से हमें इसको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़े। तो देखो बेटा, ये बात सच है कि दोनों में आधी चीजें मिलती हैं, तीन चीजें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट इसके आगे कुछ चीजें अलग है जिसको समझना है। चैट किसका है? मेरे फोन का वीडियो सपोर्ट नहीं हो रहा, शुभांगी। चलो जी, यहां देखो बेटा, अब हम बात करें डिफरेंस क्या है। तो देखो, सॉलिड जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू एरिया, इंडिपेंडेंट टू एरिया, ये एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है, पहली बात। लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन में तो आपने सबसे पहले यही लिखा था कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि हम ये कहेंगे यहां पे डिसिमिलरिटी है, विस्कस जो फोर्स है, विस्कस फोर्स या लिक्विड फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये एरिया पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू एरिया। इधर एरिया से कोई मतलब नहीं, इधर एरिया से मतलब है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, जो सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स है, सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है इज इंडिपेंडेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी पे के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करे, चाहे 20 मीटर पर सेकंड से मूव करे, चाहे 30 मीटर पर सेकंड से मूव करे, यहां पे उसके मैग्नीट्यूड में तीनों केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सेम होती है, जो कि म्यू इंटू आर के इक्वल इस्तेमाल करते थे वहां पे। यहां पे ऐसा नहीं है, फ्लूइड फ्रिक्शन में ये नहीं चलेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन में आपने सीधा लिख रखा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। इधर अलग होगा, यहां देखो विस्कस जो फोर्स है ना, विस्कस फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब ध्यान से इसको सुनो और समझो, मतलब यहां पे अगर आपने बॉडी की या फ्लूइड में वेलोसिटी को डबल कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा फ्लूइड का वो भी डबल हो जाएगा, जबकि सॉलिड में दूर दूर तक इसका ना तो कोई मतलब था ना इसका कोई यूज था। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी वेरिएबल है। तो इस तरह की चीजें, फ्लूइड की जो वेरिएबल वेलोसिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहां पे नजर आई,
और नहीं तो सीधा इंडक्शन में नजर आया था, बाकी जगह नजर नहीं आया 12th क्लास के EMI के अंदर। तो इसलिए EMI के भी न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल होते हैं और मैकेनिक्स के भी थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें पता है क्या यूज करना है और क्या नहीं यूज करना है, तो हम बात कर सकते हैं। बस इतना ही फर्क होता है बेटा कि जब भी कोई चीज वेरिएबल हो तो वहां पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के जैसा सोचना होता है, और जब चीजें कांस्टेंट है तो उसको सीधा अप्लाई करते हैं, इतना ही फर्क। तीसरी बात जो है, वहां जो म्यू था, म्यू जिसको हमने कहा था फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू जो होता है इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे जो हमने टर्म यूज किया है ईटा, जिसको हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनफैक्ट हम अगर आपको ये कहें कि एट बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा बेटा इसका ग्राफ, ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहां पे लिख लो छोटे से में एट बॉइलिंग पॉइंट बीपी ईटा की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए गैसेस मॉलिक्यूल्स के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है वो 0, ये दूसरी बात जो ध्यान रखें। और तभी जब हम आइडियल लिक्विड की बात करते हैं तो हम नॉन कंप्रेसिबल और नॉन विस्कस की बात करते हैं, क्योंकि अगर विस्कोसिटी काम करेगी तो हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होगी, ये इसको समझना है। बट अच्छी बात यह है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो उसमें काफी कम इसके क्वेश्चंस है जिसपे इतना दिमाग लगाना, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट होगा जिसको हमें समझना पड़ेगा, ये इसका। ठीक है, चलो नोट कीजिए इसको।